गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पहला चैप्टर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों जैसा कि मैंने कल आपको जो है एक बढ़िया तरीका बताया था चीज़ों को बैलेंस करने का। काफ़ी अच्छा तरीका था, बहुत ट्रिकी था और 100% काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो 100% इफ़िशिएंट है। आप किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन कैसा भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी बड़ा हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर है कि आप हिट एंड ट्रायल को छोड़ के अगर पॉसिबल हो तो वही तरीका आजमाएं। अगर रिएक्शन छोटा है, आपको लग रहा है कि हिट एंड ट्रायल से आसानी से हो जाएगा, तो हिट एंड ट्रायल यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करने के बाद अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है कि हो सकता है मे बी कि हिट एंड ट्रायल वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, ABCD मेथड को लगा देंगे। तो आप कोशिश करिए बच्चों कि क्या करने का, ABCD मेथड लगाने का। अगर रिएक्शन आसान दिख रहा है, लग रहा है कि बहुत ईजिली हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमें आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम आज क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखेंगे बच्चों कि आप में कई सारे टाइप्स के केमिकल इक्वेशन दिए हैं, तो हम एक एक करके जो आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसे पढ़ेंगे। पहले जो टाइप का रिएक्शन दिया है वो दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट्स की चिंता मत करिए, जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा मैं आपको विदिन 1.5 मंथ्स पूरे नोट्स के साथ सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहिए तो एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा या फिर लिखवा दूंगा। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि व्हेन वन रिएक्टेंट, देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि जहां पर कंबाइन होता है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जहां पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात याद रखिए। तो क्या होगा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 CO2, जैसे (2Mg+O2 2MgO। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2 या 2 से अधिक, यहाँ 2 ही है, मतलब यहाँ 2 प्रोडक्ट में 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला बच्चों होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब था कि जहां कंबाइन हो रहा था। डिकम्पोज का मतलब होता है बच्चों टूटना। डिकम्पोज ये किससे बना है? डिकम्पोज से। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जब रिएक्टेंट्स टूटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर सुन लीजिए, व्हेन वन प्रोडक्ट, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए,
When one reactant decompose to form two or more than two products is called decomposition reaction. जब एक reactant एक से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल देखिए CaCO3, अगर आप CaCO3 को, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, अगर इसको हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। क्या? अगर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो चूना वाला जो होता है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आप इधर से इस रिएक्शन को देखेंगे, मतलब इसको रिएक्टेंट मानिए, इसको प्रोडक्ट मानिए, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। अगर इस रिएक्शन को आप उधर देखिए, उधर से देखिए, मतलब इधर से इधर की तरफ देखिए, तो देखिए दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हीट नहीं होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हीट होगा, लेफ्ट से राइट आएंगे तो हीट नहीं होगा। मतलब ये एग्जाम्पल दोनों का एग्जाम्पल है, बस अपोजिट कर दीजिए। अगर आप ऐसे पढ़िए तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, और उल्टा देखिए तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। बात क्लियर? तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है तो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बच्चों एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कई सारे जो है आपके क्या है पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है ये देखेंगे हम। पहला क्या पार्ट क्या है बच्चों? पहला पार्ट है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला पार्ट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। मुझे उम्मीद है बच्चों थर्मल का मतलब आपको पता होगा। बच्चों थर्मल का मतलब होता है हीट। जब कोई चीज गर्मी से टूट जाए, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था वो इसी का एग्जांपल था। देखिए बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट को ऐसे भी हम डिनोट करते हैं सिंबल से, ट्रायंगल से। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट किया, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। इस तरह के डिकम्पोजिशन को आप बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां पर जो रिएक्टेंट है वो हीट के होने की वजह से प्रोडक्ट्स में टूट जाए, उसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर बच्चों? चलिए, अगला है बच्चों, जो इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है वो है क्या? थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगला क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है जहां लाइट से, जब लाइट की प्रेजेंस की या लाइट की होने की वजह से जब कोई रिएक्टेंट टूट जाए तो उसे बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे लाइट बच्चों मतलब करंट की बात मैं कर रहा हूं, लाइट मतलब लाइट से मत समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट से है। देखिए बच्चों, अगर आप पानी ले लीजिए, एक क्या करिए, एक बीकर में आप पानी ले लीजिए और पानी में क्या करिए, आप डाल दीजिए क्या? इलेक्ट्रिक करंट। पानी में आप क्या फ्लो करा दीजिए? इलेक्ट्रिक करंट। आप एक बीकर में मतलब करिएगा मत, घर पे बता रहा हूं। अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप पानी ले और पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें तो आप देखेंगे उसमें एयर के उसमें से ऐसे बुलबुले बनने लगेंगे। होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट था, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम प्रभावित किए, फ्लो कराएं, तो क्या हुआ? दो प्रोडक्ट्स में टूट गया। तो जब किसी क्या रिएक्टेंट में, जब किसी हम कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस।
ठीक है। तो जब किसी कंपोनेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, और इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल का मतलब क्या था, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। थर्मल मतलब टूटना गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। तो थर्मल का मतलब ये हुआ कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, और इसका मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला रिएक्शन क्या है बच्चों? अगला रिएक्शन है फोटोलिसिस। इसी का पार्ट है, डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। अगला पार्ट है बच्चों फोटोलिसिस। क्या पार्ट है? फोटोलिसिस। अच्छा बच्चों, फोटोलिसिस का मतलब यहां पर होता है बच्चों, इसी को आप किसी किताबों में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। क्या मतलब है बच्चों इसको? यहां बच्चों मतलब ये हुआ कि जब कोई रिएक्टेंट लाइट के प्रेजेंस की वजह से अपने दो या दो से प्रोडक्ट्स में टूट जाए, जैसे कि बच्चों आप ले लीजिए क्या, AgCl। क्या लीजिए, AgCl। AgCl क्या होता है बच्चों? AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड होता है। तो देखेंगे बच्चों यहां पे क्या हुआ है बच्चों कि Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो देखेंगे बच्चों यहां पर क्या हुआ है कि जब आप AgCl के ऊपर सनलाइट डालेंगे, क्या डालेंगे, जब आप AgCl के ऊपर सनलाइट डालेंगे, सनलाइट मतलब यही जो आपका सूरज की रोशनी होती है, तो आप क्या करिए, अगर AgCl को बाहर सूरज की रोशनी में रख दीजिए तो आप देखेंगे वो कुछ समय बाद किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में टूट के अलग हो जाएगा। तो मतलब डिकम्पोजिशन ड्यू टू फोटो, फोटो मतलब लाइट। तो फोटो यानी कि सनलाइट की वजह से या लाइट की वजह से अगर कहीं पर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। तो ये है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे खत्म होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला क्या होता है बच्चों? अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? नाम से क्लियर हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। मतलब कि कुछ केमिकल्स को डिस्प्लेस कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, देखिए बच्चों ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए कैसे, देखिए Zn क्या कर रहा है, H2SO4 में से SO4 को अपने पास खींच ले रहा है। मतलब Zn जो क्या कर रहा है, H2SO4 में से H2SO4 को डिस्प्लेस कर दे रहा है और अपने पास बुला ले रहा है। तो देखिए क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे SO4 H2SO4 से डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया, Zn के पास। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, किसका, रिएक्टेंट्स का। तो जब किसी एक रिएक्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है और वो डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट यहां से टूट रहा है तो वो किसी रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा तभी उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहां से टूट के केवल अलग हो जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, नहीं। डिस्प्लेसमेंट आप तभी बोलेंगे जब रिएक्टेंट में से कोई केमिकल क्या हो, टूट रहा हो और टूट के क्या हो रहा हो, जाकर दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ रहा हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे SO4 इससे टूटा और जाकर इससे जुड़ा, मतलब एक रिएक्टेंट से टूटा और दूसरे रिएक्टेंट में जुड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चलिए अब हम आते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसमें आएंगे बच्चों हम,
डबल डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों। इसमें बच्चों एक एग्जांपल पहले मैं समझा दूं। बैलेंस कर लूं। ठीक बच्चों, बिल्कुल बैलेंस है। अब देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि वहां पे क्या था कि एक रिएक्टेंट से कोई कंपोनेंट, एक रिएक्टेंट से कोई क्या कहते हैं क्या नाम है किसी मैं दोनों एक साथ ही दो पहले, फिर मैं आपको समझाऊं। देखिए बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखिए बच्चों, यहां पर किसी एक रिएक्टेंट से कुछ हिस्सा टूट के दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ जा रहा था, तो उसको बोल रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप एक तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी एक रिएक्टेंट का हिस्सा डिस्प्लेस होगा और वही जाके दूसरे के साथ जुड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जो क्या होगा, किसी एक सिंगल के साथ ही एक हिस्सा टूटेगा और दूसरे के साथ क्या होगा? जाके जुड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्टेंट्स में हो रहा हो और दोनों रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे की चीजों को क्या कर रहा हो? रिप्लेस कर रहा हो। देखिए, यहां से BaCl2 से ये Cl2 निकला और यहां से Na2 से, अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, यहां BaCl2 में से Cl2 निकला और Na2 में से Na2 निकला, और ये दोनों मिलके क्या बना दिए? 2NaCl। मतलब इससे भी कुछ हिस्सा निकला, इससे भी कुछ हिस्सा निकला, इसका हिस्सा यहाँ और देखिए, ये क्लियर हुआ। और यहां से ये निकला और यहां से ये निकला, और क्या बनाया? BaSO4। तो देखिए बच्चों, चीजें यहां से भी निकली, यहां से, यानी कि दोनों रिएक्टेंट से चीजें निकलेंगी और दोनों रिएक्टेंट की चीजें आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी। क्या हुआ? BaSO4 Cl2 को रिप्लेस किया और Cl2 Na2 को रिप्लेस किया। क्लियर हुआ? मतलब यहां पे दोनों रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के पार्ट्स को डिस्प्लेस करते हैं। यहां पे क्या हो गया? यहां पे SO4 यहां चला गया और Cl2 यहां चला गया। क्लियर हुआ? और क्या बनाया? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या था? एक तरह से एग्जाम्पल था। अब बच्चों, मैं यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख दूं, आपका हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। चलिए, ये चारों चीज समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है। अब चलिए, मैं आपको क्या लिख देता हूं? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। चलिए बच्चों, इसको चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। रिएक्ट मैं पढ़ दे रहा हूं। रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine together to form one product is called combination reaction. Example, C plus O2 CO2 और 2Mg plus O2 2MgO। क्लियर है? चलिए, पॉज करके लिख लीजिएगा अगर जल्दी हो रहा होगा तो।
चलिए सेकंड क्या है? सेकंड है डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसका भी लिख देते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझे हुए हैं तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि जो बेस्ट है वो देना आपको। लिख लीजिए बच्चों। डिकम्पोजिशन क्या होगा? रिएक्शन इन विच, रिएक्शंस लिख लीजिए, इसको रिएक्शंस कर लीजिए। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल CaCO3, उसमें अगर हीट देंगे आप CaCO3 को तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले टाइप्स लिख लीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? इसको लिख लीजिए पहले। ये क्या है? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चाहे तो लिख सकते हैं, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे बच्चों इसमें। देखिए बच्चों, लिख लीजिए इसको। पहला पार्ट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं और उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसे बोलेंगे क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फिर समझ लीजिए। जब
किसी रिएक्टेंट जब किसी हम सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव कहते हैं पार्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल दिया है बच्चों, ये शायद देख लो एक बार, अनबैलेंस है क्या, हाँ अनबैलेंस था ये। देखिए बच्चों क्या है, लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट कर रहे हैं तो 2Pbu प्लस 4NO2 प्लस O2 में टूट रहा है। फिर से 2PbNO3 का होल ट्वाइस है, लेड नाइट्रेट है। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे, तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए बच्चों अगला हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला क्या डालेंगे एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लिखिए बच्चों, मैं पढ़ दे रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर मैं पढ़ रहा हूं, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. Example 2H2O, एरो, एरो के ऊपर लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, नीचे लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस और एरो के बाद 2H2O प्लस O2। दोबारा 2H2O एरो, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, एरो के नीचे इलेक्ट्रोलिसिस और एरो के बाद 2H2O प्लस O2। बच्चों मैंने आपको ये सारी बातें समझा चुका है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से कोई एक कंपाउंड या कोई सब्सटेंस अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसको एज अ होल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे पानी में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जैसे ही पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जो आपका पानी है वो क्या होगा, जो आपका पानी है वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों बाकी का जो पार्ट्स है उसे हम फिर कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो
पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और ऑल द बेस्ट।